नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा रोड स्थित पंजाबी बारात घर में रविवार को हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व क्रांति गुरु चंद्र मोहन महाराज ने हजारों लोगों को जनेऊ धारण कराया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मनुस्मृति का अध्ययन करने और उसके सिद्धांतों को समझने का आह्वान किया। चंद्र मोहन महाराज ने कहा कि मनुस्मृति में उल्लेख है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। उन्होंने मनुस्मृति को संसार का पहला संविधान बताते हुए कहा कि समाज को इसके वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को आम नागरिक की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए देश में फ्री शिक्षा और फ्री दवाई की व्यवस्था लागू किए जाने की वकालत की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया और कहा कि जनता को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त दवाई जैसे जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उन्होंने अफवाह बताते हुए राजनीति में आने से इनकार किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम श्री के विजय विद्यालय की छात्रा और वरिष्ठ पत्रकार परवेश मलिक की पुत्री वसुंधरा मलिक को योग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मानित किया गया। वहीं देवबंद क्षेत्र के गांव मकबरा निवासी युवा अर्जुन को सम्मानित किया गया। अर्जुन नशे और जातिवाद के खिलाफ संदेश देते हुए देवबंद से लगभग 27 किलोमीटर की सपाटे बैठक यात्रा कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और अपनी यात्रा को चंद्रमोहन महाराज के चरणों में समर्पित किया। ये युवाओं को नशे के जहर से, जाति के कैर से बचाने का अभियान है कि हमारा युवा नशे से बचे और जाति के कैर से बचे। जाति के जो ठेकेदार हैं वो युवाओं को नशे में डालने का प्रयास करते हैं और जाति के जाल में फंसाते हैं। और युवाओं को खतरा नशे का है। किस प्रकार हम अपने युवाओं को नशे से बचाएं? नशे कई तरह के नशे हो रहे हैं, गीला नशा, सूखा नशा। देखा होगा पंजाब की हालत क्या रही। अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में नशा पहुंच रहा है। नशा हम अपने युवाओं को नशे से कैसे बचाएं, उसका ही ये एक छोटा सा प्रयास है। शिक्षा और दवाई फ्री करने का बात कही है आपने। अगर देश से गरीबी खत्म करनी है तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराना जरूरी है। जब तक पढ़ाई दवाई एक समान फ्री नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं हो सकती। चाहे फ्री में राशन दे लो, फ्री में बिजली दे लो, फ्री कुछ भी दे लो, अगर पढ़ाई दवाई एक समान फ्री नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं हो सकती। सैकड़ों युवा मनुस्मृति हाथ में ले रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? मनुस्मृति के विषय में हमें भटकाया गया, बहकाया गया कि मनुस्मृति में जाति है, भेदभाव है। हमने कहा युवा पढ़ें। मनुस्मृति कहती है पहले अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं। ब्राह्मण पद है, ब्राह्मण पेट से पैदा नहीं होता। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर पेट से पैदा नहीं होते, बनना पड़ता है। इसी तरह मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण पेट से पैदा नहीं होता, बनना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी, उसको लेकर भी आप बोले हैं कि मजाक उड़ाया गया है। ये लोकतंत्र का मजाक सा लगा हमें, क्योंकि हम भी बड़ी उम्मीद से देख रहे थे क्या नया होता है, कोई नया विचार, नया कुछ नया हो। हमने कहा हम भी उनका साथ देंगे अगर कुछ देश के लिए नया करते हो। लेकिन हूबहू जेएनयू वाला सिस्टम था, हूबहू जेएनयू वाला। हताशा हुई हमें। आजादी के नारे वहाँ पे लगाए गए, प्रोटेस्ट में लेकर रहेंगे आजादी। आजादी के नारे लगने चाहिए थे। जाति व्यवस्था से आजादी, इससे नारे लगाते। नशे से आजादी, इसके नारे लगाते। इसके नारे नहीं, पता नहीं कौन सी नीट के मुद्दे पर बुलाया गया था, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। मूल है ये पेपर लीक का समस्या है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि परीक्षा इतनी मेहनत कर रहा है युवा, पेपर लीक हो जा रहा है। ये तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक पढ़ाई दवाई एक समान फ्री ना हो जाए। तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए आंदोलन होना चाहिए और जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। या तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री करो, या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को ही सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ये हो जाए। लोगों की जनेऊ धारण कराई गई है, भारी संख्या में जनेऊ धारण कराई गई है। जनेऊ इसलिए धारण कराया गया कि जनेऊ में 3 धागे हैं। जनेऊ में 3 धागे हैं। पहला है जा माने होता है जन पूजा। हम जनता के लिए क्या करें ये मन में बांध लें। जनता के लिए करना है। जनता के लिए क्या करना है? नशे के जहर से, जाति के कैर से निकालना है। पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराने में संघर्ष करना है। ये तो हो गया जा। दूसरी धागा है ने। जनेऊ ने नैतिकता। अपने माँ पिता की अन्न जल वस्त्र व्यवहार औषधि, इन 5 से सेवा करो। फिर है
मतलब गुरु ऋण, मतलब अध्यात्म को स्वीकार करो, पाखंड को नहीं। इसलिए जनेऊ पहनाया गया युवाओं को। जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। ऐसे चर्चा है आप उत्तराखंड से चुनाव लड़ने की अभी ऐसी कोई, ये तो केवल अफवाह है। जनेऊ धारण आप करा रहे हो, चंद्रशेखर को दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण को कैसे बन सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद उनके तो कंधे पे खुद जनेऊ देखते होंगे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। चंद्रशेखर आजाद वो मूंछों पे ताव देते, कंधे पे देखा उनकी कोई चित्र देखा बिना जनेऊ के? चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं हम, जिनके कंधे पे जनेऊ है। उन चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं हम, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।